गुड मॉर्निंग क्लास। साइंस का यूनिट 8 मोशन चैप्टर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो मोशन बेसिकली है क्या? फ्रिक्शन मोशन मींस मोशन आपका वो होता है जैसे हम किसी एक प्लेस से किसी अदर प्लेस पे मूव कर रहे हैं। मोशन मींस मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। ओके, मींस अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन बोलेंगे। ओके, जैसे हम लोग अपने रूम से स्कूल जाते हैं या स्कूल से रूम आते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक टाइम से हम स्टार्ट करते हैं चलना और किसी अदर टाइम पे हम अपने रूम पे पहुंच जाते हैं। ओके, कहाँ से? स्कूल से। तो क्या हुआ हमारा, हम अपने आप को मींस हम जैसे 1 बजे स्कूल में थे। ओके, और 2 बजे हम घर पहुंच गए। कितना 1 आवर में हमने कितना किया स्कूल टू होम। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी थी पहले 1 बजे स्कूल में थी और 2 बजे घर पहुंच गए। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में मूवमेंट हो गया। ओके, तो मोशन को डिफाइन करेंगे कैसे? क्या राइट करते हैं मोशन। मोशन तो इट इज डिफाइंड एज द मोशन मींस it is defined movement of any body with respect to time okay, मींस कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको क्या लेंगे हम? मोशन बोलेंगे। ओके, अगर हम इसको अलग शब्दों में देखें तो क्या हो रहा है कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इन अदर वर्ड when a body changes its position with respect to time is called as मोशन। मींस क्या हो रहा है इसमें, कोई बॉडी है आपकी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है। ओके, मींस अगर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर करें तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि आपका कोई यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, तो वो आपका 1 PM पर यहाँ खड़ा हुआ था। कौन सी पोजीशन पर? ये पोजीशन पर। ओके, और ये आपका 2 PM पर इस एक अलग पोजीशन पे आ गया वो। ओके, तो क्या हुआ, आपका पर्सन मूव कर गया कहाँ? A to B चला गया। ओके, मींस 1 PM पर वो ये पोजीशन पे था और 2 PM पर वो बी पोजीशन पे पहुंच गया। मींस क्या हुआ, उसकी पोजीशन में चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मोशन। मींस आप क्या कहेंगे, आप कि जो पर्सन था वो क्या मोशन में है। ओके, मोशन। अब मोशंस के टाइप्स की बात करेंगे तो मोशन आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मोशन तो क्लियर हो गया होगा कि आपका होता क्या है। मींस किसी भी बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन में चेंज होता है वो क्या है? आपका मोशन है। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशंस की। टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन आपका 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब अगर बात करें हम यूनिफॉर्म मोशन की तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। मींस आपका जैसे 1 PM से 2 PM तक आप 2 km चले। ओके, तो 2 से 3 PM में भी आप कितना चलेंगे? 2 km और चल जाएंगे। ओके, मींस क्या हो रहा है, आपका सेम टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो ये इस टाइप का मोशन क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका कि आप सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। तो ये आपका किस टाइप का मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। मींस क्या है, आपका टाइम तो आपका सेम है बट डिस्टेंस क्या हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा मूव कर रहे हैं हम लोग। ओके,
तो जो जिसमें डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो रही है वो क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और जिसमें डिस्टेंस आपकी मींस सेम डिस्टेंस हम सेम टाइम इंटरवल में मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, ओके, तो वो आपका क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ओके, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन को। ओके, तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। ओके, मींस आपका वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन सेम टाइम इंटरवल में। ओके, इसको एग्जांपल से आप समझिए। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया, तो उसमें देखिए आपका क्या होगा, आपका कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट मींस कोई पर्सन है, कितने 1 PM पर है। ओके, तो एक 2 PM 3 PM, ये पर्सन, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 km है, 1 किलोमीटर, ये भी कितना है आपका 1 km है। तो इस मोशन में आपका क्या हो रहा है, देखिए ये पर्सन जो था 1 PM पे यहाँ खड़ा था और 2 PM पे ये 1 km डिस्टेंस मूव कर गया। ओके, तो पर्सन यहाँ पे आ गया, तो देखिए 1 PM से 2 PM की मिडिल में इसने इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, इसने 1 किलोमीटर को। ओके, और नेक्स्ट आप देखिए 2 PM टू 3 PM, 2 PM से 3 PM में कितना 1 आवर टाइम में इसने फिर से कितना मूव किया, 1 किलोमीटर फिर से मूव कर रहा है। मींस क्या हो रहा है आपका कि टाइम इंटरवल भी आपका सेम है, 1 आवर। ओके, और ये डिस्टेंस भी कितनी मूव कर रहा है 1 km टू 1 km। तो किस टाइप का मोशन होगा आपका यूनिफॉर्म टाइप का मोशन। ओके, मींस आपका मोशन कैसा यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ओके, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये मोशन के बेसिक है बेटा, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट सीधे डेरिवेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा हमें। ओके, तो सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप की मोशन में बेटा क्या होता है आपका कि सेम टाइम इंटरवल तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस को चला जा रहा है वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। ओके, पता चला कि पहले एक घंटे में वो कितना चल रहा, 10 किलोमीटर चल रहा, दूसरे घंटे में कितना चल रहा, वो 5 किलोमीटर चल रहा, तीसरे घंटे में वो चल रहा 6 किलोमीटर। तो क्या हो रहा आपका डिस्टेंस डिफरेंट आ रही है। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन in which object or any body travels different distance in same time interval। okay, in same time interval मींस क्या हो रहा है इसमें आपका टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिफरेंट जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या है डिफरेंट है। कहीं आप 1 km चले, कहीं 2 km चले, कहीं 3 km चल रहे, मींस डिस्टेंस आपकी क्या है कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस जो है आपकी वेरी कर रही है, बट टाइम आपका कांस्टेंट है। ओके, तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसको आप इससे डायग्राम समझ लीजिए। एग्जांपल, ये आपका कोई पाथ है, इसमें आपका कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ओके, ये आपका 1 PM टू 2 PM, एंड यहाँ पे आप कर लीजिए 3 PM, और यहाँ कर लीजिए आप 4 PM। देखिए यहाँ 1 PM टू 2 PM कितना टाइम लगा आपको, 1 आवर ही तो है, इसका डिफरेंस कितना है 1 आवर, इसका डिफरेंस भी कितना है 1 आवर है। ओके, लेकिन डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ लेट कर लीजिए आप कितना 2 PM है, और ये कितना है आपका 1 km 1 किलोमीटर। ओके, और यहाँ कितना है आपका 5 किलोमीटर। इससे क्या वेरीफाई हो रहा है आपका, इससे ये क्लियर हो रहा है बेटा
कि आपका ये से 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला था, ओके, और इस नेक्स्ट 1 आवर में कितना चला, 1 km ही चला, नेक्स्ट आवर में कितना चला, 5 km चला। तो क्या हो रहा है, आपका टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, डिफरेंट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ओके। सॉरी। तो इस टाइप का मोशन में आपका क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन है, ओके। चलिए अब कुछ इसमें मोशन चैप्टर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और काफी चीजें हैं, इनको भी बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सॉरी क्लास। some important terms in motion मीन्स इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, ओके, और ये बेसिक है मोशन चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की बेटा। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन्स दूरी, ये क्या होती है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब होता है जैसे हमें कहीं जाना, मार्केट जाना, ठीक है, तो मार्केट जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, तो हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से होके जाएंगे। तो हम जिस रास्ते से होके जा रहे हैं उसकी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है उस पाथ की, वो क्या है आपकी, वही डिस्टेंस है बेटा, ओके। मींस अगर इसकी डेफिनेशन राइट करें तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ मींस जिस पाथ को हमने फॉलो किया है, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, उस पाथ की जो टोटल लंबाई है, जो टोटल दूरी है, वही क्या है आपकी डिस्टेंस है, ओके। तो इट इज डिफाइंड as the total length of the path, ओके। जो आपकी पाथ की टोटल लेंथ है, आपने जिस पाथ को फॉलो किया, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वही क्या है आपकी डिस्टेंस है। अच्छा बेटा एक चीज और, आप सब मोशन को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी होती है वो सारी सारी 2 टाइप्स की होती है, ओके। फर्स्ट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ओके। मींस मैग्नीट्यूड तो है, मींस कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, बट साथ में क्या है, डायरेक्शन है। तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है, वो आपकी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन उसमें नहीं होती, तो वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जो पाथ की आपकी टोटल लंबाई है वही क्या है आपकी डिस्टेंस होगी बेटा। अब इसको देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर करते हैं, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होता है आपका। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो ऐसे डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो मीटर ही होता है, ओके। तो यहां स्टार पॉइंट राइट करके आप लिख दीजिए एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI unit of distance is meter, ओके। और डिस्टेंस आपकी क्या है कि आप पाथ पे जा रहे हैं तो आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, आप किसी भी पाथ से आपको जहां से मन करे आप वहां से चले जाइए, ओके। तो ये आपकी किस टाइप की क्वांटिटी होगी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओके। तो आपका क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो डिस्टेंस is a scalar quantity। इसमें क्या है आपका ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है डिस्टेंस में, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब एग्जांपल से आप समझ लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे कंसीडर किया बेटा, आपका ये एग्जांपल आप लीजिए कि आपका ये है, ये 90 डिग्री है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। आपको ए से सी पहुंचना है, ओके। आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, तो आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे। ए से बी पहुंचेंगे, उसके बाद ही तो सी पे जाएंगे आप, क्योंकि रास्ता आपका क्या है, यही है। तो आप लेट कर लीजिए कि यहाँ पे कितना है, 3 किलोमीटर है, यहाँ कितना है, 4 किलोमीटर है, ओके। तो लेंथ की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, लेंथ पाथ ए टू सी 3 km प्लस 4 km मींस लेंथ कितनी है आपकी, 7 km आ जाएगी बेटा, ओके। तो डिस्टेंस मींस लेंथ क्या, डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी,
डिस्टेंस ए टू सी कितना हो जाएगा बेटा 3 km प्लस 4 km, कितनी आ गई आपकी 7 km। यही आपकी डिस्टेंस है। ओके 3 प्लस 4 आपकी जो रास्ते की लंबाई थी उसको आपने ऐड कर दिया तो आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट होगी। ओके वो कितना एक km है तो हमने km में ऐड कर दिया, हालांकि स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर होती है, वो एक अलग बात है। ओके हम चाहे तो इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दें, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका इसका ऐसा यूनिट क्या होती है। ओके तो मीटर होती है। डिस्टेंस आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस में क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके तो चलिए उसको भी राइट कर लेते हैं। यहां राइट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके सेकंड क्वांटिटी आपकी, सेकंड टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है आपकी, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड ये डिफाइन कैसे होता है, तो बेटा डिस्टेंस क्या थी, जो पाथ की टोटल लेंथ थी वो डिस्टेंस थी। ओके डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जो पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ है, मींस मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके हमें जैसे यहां से मार्केट जाना है तो हम वो रास्ता ढूंढेंगे जिसकी लंबाई सबसे कम है। ओके तो आपको वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको डिफाइन करते हैं हम, क्या हो जाएगा आपका, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट मींस कम से कम, मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। जिस रास्ते को आपने फॉलो किया है उसकी मिनिमम जो लेंथ होगी वही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है बेटा, मीटर ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। और एक ऐसी क्वांटिटी आपकी है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ओके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ओके अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, यहाँ कितना आपका 3 km, यहाँ 4 km। चलिए मीटर में कर लेते हैं इसको, 3 मीटर है यहाँ पे, ये कितना है आपका 4 मीटर। ओके और आपको क्या करना है, आपको ए से सी पे पहुंचना है। ओके तो अगर आपने क्या किया, इस पाथ को फॉलो कर दिया ए टू बी, बी टू सी, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी थी 3 + 4 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे आप, तो जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके मिडिल की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी बेटा, यही होगी, ये वाली कितना 5 मीटर। ओके ये क्या है आपका 90 है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका, अगर 3 या 4 है तो इसका 5 ही निकलेगा। ओके तो आपकी डिस्टेंस तो 3 + 4 हो गई, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा डायरेक्टली। इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, यही तो है ए टू सी ही इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, तो यही आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके तो यहाँ राइट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी इक्वल टू 5 km, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर। और अगर यही डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस ए टू सी कितना हो जाएगा आपका 3 + 4, 3 + 4 मीन्स 7 मीटर। क्लियर हुआ? सॉरी क्लास जो काम बहुत तेज हुआ है इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट देखा आपको कितना हो गया, जो इनकी ए टू सी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ थी वही क्या है आपकी 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 5 मीटर हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितनी रहेगी 3 + 4 7 मीटर ही रहेगी। ओके चलिए अब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट आपका हो गया। बात करते हैं किसकी, स्पीड की। स्पीड आपका क्या है, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस स्पीड को भी देख लेते हैं अभी। तीसरा टर्म है आपका, थर्ड टर्म है स्पीड। स्पीड तो बेटा स्पीड आपकी क्या होती है, जो आप किसी पर यूनिट टाइम में
जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही क्या है, आपकी स्पीड है। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, मींस आप 1 सेकंड या 1 आवर में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो क्या है आपका, वही आपकी स्पीड है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं पहले कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द distance traveled by the object in per unit time, in per unit टाइम। ओके, तो जो आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है एक यूनिट टाइम में, वही आपकी क्या है, स्पीड है। ओके, अब इसको अगर हम मैथमेटिकल मींस फार्मूला बेस्ड में राइट करना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ राइट कर दीजिए आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आपकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप टाइम को, अगर टाइम की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड की, वही मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। ओके, डेफिनेशन आप जैसे चाहें वैसे लिखिए, बस कांसेप्ट उसको सही होना चाहिए। मैं टाइम को यहाँ पे 1 कर दूं तो आपका जो डिस्टेंस आएगी वही तो स्पीड हो जाएगी आपकी, नहीं हो जाएगी इक्वल। ओके, तो वही मैंने राइट किया कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ओके, अब आप इसी फॉर्मूले में देखिए डिस्टेंस आपका कैसी क्वांटिटी थी बेटा, स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। तो जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, और बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। इसके कई सारे यूनिट होती हैं, जैसे आपका केएम पर आवर हो गया या सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, जैसा आपको मन करे वैसे कर लीजिए आप। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है बेटा क्या, मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसको अगर हम राइट करें क्या है आपकी, यहाँ डॉट करके स्टार बना दीजिए आप, क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपने स्पीड के बारे में सारे कुछ नोट कर लिया कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, तो इसको हम ऐसे, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। ओके, अगर इसको डिनोट करने की बात आ जाए तो डिनोट आप इसको किससे करते हैं, v से कर देते हैं। ओके, और डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, s से कर देते हैं। ओके, चलिए लास्ट में एक साथ सब कुछ करवा दूंगा आपको किससे किसको डिनोट करते हैं। ओके, स्पीड कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। ओके, मींस स्पीड विद डायरेक्शन, थर्ड फोर्थ टर्म है आपका वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी हम रहने दीजिए आप, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। स्पीड तो आपने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका क्या होता है आपका कि आप डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो हम सारी डिस्टेंस को ऐड कर दें और सारे टाइम को ऐड कर दें, उस जो डिस्टेंस का ऐड आया है उसमें टाइम के एडिशन से डिवाइड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन राइट करिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance covered by the object to the total time taken by the object। ओके, यहाँ राइट के लिए क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, क्या है आपका
एवरेज स्पीड की बात करें, हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप ऐसे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। क्या इट इज डिवाइडेड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मींस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो भी डिस्टेंस को कवर किया है और जो उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम है, उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, तो चलिए फॉर्मूला आपका हो गया। अब बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपकी है क्या, स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर स्पीड हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड दें और उसको डायरेक्शन भी एक डिफाइन कर दें, ओके, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी में क्या होता है, आपका डायरेक्शन होती है। ओके, चलिए इसको आप ये दे रहे हैं आज ये टर्म ही देखना, इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपके इनको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ डेरिवेशन वगैरह आगे देखेंगे ग्राफ करोगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या आपका नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी। तो देखो बेटा, जब स्पीड की बात हमने की थी तो क्या था, डिस्टेंस जो हम चल रहे थे पर यूनिट टाइम में, तो वो क्या था आपका स्पीड थी। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, कि आप पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहे हैं ना, वही आपकी क्या वेलोसिटी है। मींस यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है और उसकी डायरेक्शन को हम डिफाइन कर दें कि आप यही डायरेक्शन है, तो क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी कहलाएगा। ओके, इसको आप जैसे डेफिनेशन आपको जैसे राइट करना हो वैसे करिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ। क्या है आपका, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड as the displacement travel by the object in per unit ओके। आपकी पहली डेफिनेशन तो ये होगी। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप और करके यहाँ राइट कर दीजिए, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, इसको आप डिनोट करेंगे किससे बेटा, इसको डिनोट करेंगे आप v से, और क्या ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर मींस क्या है, आपका एक आपने डायरेक्शन लगा दी कि क्या है, इसमें डायरेक्शन है, v से डिनोट करेंगे। स्पीड को भी हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन उसमें वेक्टर नहीं आता है। ओके, और इसमें आपने क्या किया, वेक्टर से डिनोट कर दिया कि आपका क्या है, मींस इसमें डायरेक्शन स्पीड में, सॉरी वेलोसिटी में। ओके, अब इसका फॉर्मूला राइट कर लीजिए आप। वेलोसिटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, मींस टाइम को अगर मैं 1 यूनिट पुट कर दूं, टाइम की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट की तो वेलोसिटी हो जाएगी ना बेटा। ओके, तो यहां से क्या आ गया आपका, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपका हो गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अब वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और वेक्टर की कैलकुलेशन से ही आपकी वेलोसिटी आ रही है, तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ स्टार पॉइंट बना लीजिए आप कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, तो इसका भी देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर टाइम पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। चलिए आपका वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसकी एक्सीलरेशन की बात करते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। पहले एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है। मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फीवर जुकाम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया था, तो आपका क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैसे ही हम बात करेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी की। तो यहाँ राइट लीजिए आप एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या हो जाएगा आपका,
ये किसका रेशियो, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने ट्रेवल किया और जो टोटल टाइम है उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने का वो उसका रेशियो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of total displacement to total टाइम। ओके, यहाँ राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, क्या हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया। ओके, तो ये तो आपका हो गया एक जनरल कंडीशन, मींस जब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, आपको टोटल टाइम भी गिवन हो, सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक कंडीशन आपकी होने से बनती है, चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं, एक कंडीशन आपकी और आएगी, इस कंडीशन को देख लीजिए आप कि इफ वेलोसिटी जो आपकी है कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है, मींस चेंज तो हो रही है लेकिन कैसी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ओके, मींस सेम टाइम इंटरवल में उसकी सेम क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो रही है वेलोसिटी की। ओके, तो आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, u इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u एंड फाइनल वेलोसिटी है आपकी, मींस स्टार्टिंग में कितनी थी u थी और आफ्टर t टाइम बाद वो कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई v हो गई या डिक्रीज हो गई v हो गई। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, v है। तो अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन और आपसे कहा गया कि वेलोसिटी आपकी कैसी यूनिफॉर्म है, अब आपको अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना वो आपका अरिथमेटिक मीन होता है, मींस आप दोनों को ऐड कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2, आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बेटा। ये क्या है आपका, ये अरिथमेटिक मीन होता है, क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए u एंड v। ओके, तो क्या हो गया आपका, एक कंडीशन आपकी ये निकल के आ गई। ओके, मींस आप दोनों कंडीशन देखेंगे, जब क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली कर देंगे क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है और स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी है u है और लास्ट में वो इंक्रीज होकर v हो जा रही है, इंक्रीज होकर v हो जा रही है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो u प्लस v बाई 2 कर देंगे आप। ओके, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सीलरेशन को। ओके, ये एक्सीलरेशन आपका है क्या, वैसे लास्ट ही आपका एक्सीलरेशन, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। एक्सीलरेशन, ओके, ये आपका एक्सीलरेशन होता क्या है, देखिए जब हमारी वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं होती है, मींस वेलोसिटी हमारी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है, तो वहां क्या होता है, हमारा जो चेंजिंग होती है उसी को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन। मींस अगर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन राइट करें तो क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस किसी टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उन दोनों का रेशियो है, क्या होगा आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। मींस इट इज डिफाइंड rate of change of velocity, ओके, इसको डिनोट करते हैं हम ए से बेटा, ए से एक्सीलरेशन को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या हो गया आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी की जो रेट ऑफ चेंज होगा वही आपका क्या है, जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज हो रहा है वही आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ओके, और आपका देखो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, मींस अगर हम यहां बात कर लें बेटा कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u एंड फाइनल वेलोसिटी हमारी है
कितनी है, v है, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और वो कुछ टाइम बाद कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आपका यहां से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, एक्सीलरेशन इक्वल टू v फाइनल मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो v फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन टाइम, यहां से ये निकल के आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होती है, तो देखो बेटा वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, मींस अगर यहां देखेंगे हम तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की हो गई और अपॉन 1 सेकंड और है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और आपका किस टाइप का क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या फिर कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपने आज मोशन के बारे में डिस्कस किया कि मोशन क्या होता है आपका, जब बॉडी क्या करती है टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो आपका मोशन था। सेकंड आपने डिस्कस किया क्या, टाइप्स ऑफ मोशन मींस यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें आपका क्या था कि सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। उसके बाद आपने जाना डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है आपकी, जो पाथ की टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है पाथ की, वो क्या है आपकी डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपकी कैसी स्केलर क्वांटिटी है, मींस उसमें डायरेक्शन नहीं होती, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से करते हैं। ओके, फिर हमने बात की थी किसकी, इसके बाद बात की थी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जो पाथ की आपकी मिनिमम लेंथ होती है, मींस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है जो आपको, तो वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है आपकी डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। फिर हमने बात की थी स्पीड की। तो स्पीड क्या था हमारा, जो हम पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं वही आपकी स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू आपका आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड। ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इसके बाद हमने बात की थी एवरेज स्पीड की। तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका क्या था, जो आपने पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया वही क्या है आपका वेलोसिटी है। और बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज में क्या था आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, और वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड ही होता है। इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका क्या था, इसमें आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वही आपका क्या है, एक्सीलरेशन है। मींस जो आपका इनिशियल में कितनी थी वेलोसिटी u और फाइनल में कितनी होगी v, और टाइम से डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन, यहां से फाइनल हो जाएगा। ओके, एक ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी, तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे क्लियरिटी आपको आ जाएगी अभी के अभी। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट बस वन क्वेश्चन। ओके, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो 16 मीटर ट्रेवल करता है। मींस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 6। यहां चलिए डिस्टेंस गाइड करता हूं मैं, कितनी ट्रेवल कर रहा हूं डिस्टेंस आपकी 16 मीटर ट्रेवल करता है। टाइम कितना, टाइम है आपका 4 सेकंड। ओके, इसी में नेक्स्ट पार्ट है आपका 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। वो कह रहा है आपका कि अगला मींस इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो वो कह रहा है कि आपको जो 16 मीटर कवर करता है वो कर रहा है कितना, 4 सेकंड में। यहां से आता है 4 सेकंड में 16 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकंड में, और नेक्स्ट 16 मीटर है जो आपका, यहां से फिर से आप 16 मीटर को मूव किए, ये कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है बेटा, ये इसमें गिवन है कि 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। ओके, यहां टाइम कितना ले रहा, 2 सेकंड। फिर से देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आपका ये 16 मीटर वो 4 सेकंड में मूव कर रहा है और ये 16 मीटर आपका 2 सेकंड में मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की। ओके, तो आपका क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे, एवरेज इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 16 + 16 मीटर अपन टाइम कितना है आपका टोटल 4 + 2, 4 + 2 आप कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ 32 हो गया, 16 + 16 32/4 + 2 6, वो भी क्या मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका, इसको आप 2 से कट करिए कितना आ जाएगा 16/3 मीटर पर सेकंड। यही आपका क्या होगी एवरेज स्पीड हो गई। ओके, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू क्लास।